तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी, जिसके अंदर हम लोग ग्राफ से रिलेटेड सारा कुछ सीखेंगे। ग्राफ से रिलेटेड मतलब हम लोगों को बेसिकली तीन प्रकार का ग्राफ देखना है। एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक है स्पीड टाइम ग्राफ और एक है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पर डिस्टेंस देखेंगे तो साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी देखना होगा, स्पीड देखेंगे तो साथ साथ वेलोसिटी भी देखना होगा। तो हमें मिलाकर कुल मिलाकर ये 5 प्रकार के ग्राफ देखने हैं। उसमें जो सबसे पहला ग्राफ होता है दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हमने हेडिंग डाला है ग्राफ्स ऑफ वेरिएबल्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वेरिएबल्स में क्या क्या हो सकता है? डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, स्पीड हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है और एक्सीलरेशन। ये 5 वेरिएबल के तहत हम लोग ग्राफ को देखेंगे। तो उसके अंदर जो सबसे पहला ग्राफ है दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हेडिंग डालिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर और एक हेडिंग डालिए, या लिखिए केस 1। इसके अंदर लिखिए केस 1, राइट। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज at rest, WRT टाइम। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पर है। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जब मेरा ऑब्जेक्ट कैसा हो? रेस्ट पर हो, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस डिस्टेंस इन मीटर वर्सेस टाइम इन सेकेंड्स का ग्राफ है। समझिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपकी बॉडी 10 मीटर पर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 रखी हुई है। अब कब किसी बॉडी को मैं कहूंगा कि वो रेस्ट पर है? जब टाइम बढ़ता जाए। मानिए टाइम अब क्या हो गया? 1 सेकेंड हो गया, टाइम 2 सेकेंड हो गया, टाइम 3 सेकेंड हो गया, टाइम 4 सेकेंड हो गया, पर बॉडी जो है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ऐसा जब कभी भी होगा तो जो लाइन बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्राफ रिलेटेड टू डिस्टेंस टाइम व्हेन ये क्या है? बॉडी रेस्ट पर है। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। टाइम बढ़ रहा है लेकिन बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। डन। तो ये ग्राफ आप उसके नीचे बनाइए और कुछ बातें। तो ये ग्राफ आपने बना लिया है। इस ग्राफ के नीचे आप एक बात लिखिए, राइट। व्हेन a body is at rest, the distance time graph is a straight line parallel to टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब देखिए ये बात तो आपने समझ में आ गई, ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। यहां पर एक और बहुत अच्छी चीज है, एक और चीज आप देख सकते हैं। यहां से आप एक बात जानते हैं। क्या जानते हैं? तो पहले उस जानने वाली बात को आप लिख लीजिए, फिर सेकंड बात को, सेकंड वाला पॉइंट मैं प्रूव करता हूं। दी slope of
distance time graph, the slope of distance time graph gives what? Speed. gives speed. तो जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो क्या देता है? वो स्पीड देता है. वो क्या देता है? स्पीड देता है. अब आइए ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब tan थीटा. tan थीटा आपको क्या देगा? v देगा. tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस. पर यहां पर जो एंगल बना रहा है ये कितना डिग्री है? 0 डिग्री, 180. थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 डिग्री. तो tan थीटा मतलब tan ऑफ 0 डिग्री, और tan 0 किसके बराबर? 0 के बराबर. तो वेलोसिटी किसके बराबर? वेलोसिटी किसके बराबर? 0 के बराबर. वेलोसिटी किसके बराबर? 0 के बराबर. आपने यही तो केस लिखा है, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो मैथमेटिकली भी ये बात हमने सही प्रूफ कर दिया, ग्राफिकली तो खैर प्रूफ किए ही हुए हैं. गॉट इट? तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लें कि थीटा यहां पे कितना आया है? थीटा यहां पे आया है 0 डिग्री. थीटा यहां पे आया है 0 डिग्री. डन. थीटा यहां पे 0 डिग्री. बढ़े आगे, केस नंबर 2 बढ़ा जाए. तो यहां से जो दूसरी वाली बात है, ये बात यहां से मुझे समझ में आ गया कि जो हमारा tan थीटा है, जो कि स्लोप है, जो कि m के बराबर है, वही वेलोसिटी होता है या स्पीड होता है. और स्पीड यहां पर कितना निकल के आया? 0 निकल कर आया. स्पीड यहां पर कितना निकल कर आया है? 0 निकल कर आया है. कैसे? बिकॉज थीटा कितना था हमारा? थीटा हमारा 0 डिग्री था. बिकॉज ऑफ दिस द स्पीड इज